हम ग्रहणी अर्थात कि आईबीएस के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके बहुत से प्रकारों के बारे में हमने समझा, विशेष करके जो वातज, पित्तज और कफज ग्रहणी होती है उसके बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे कई बार द्वंद्वज ग्रहणी होती है, दो दोषों के कारण उत्पन्न हो जाती है, तो उसके कुछ लक्षण, या एक आम ग्रहणी होती है, आम दोष के कारण होती है, जिसे साम ग्रहणी कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जब अजीर्ण हो जाता है, भोजन नहीं पचता है, तो उसके कारण जो टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं वो भी ग्रहणी करने वाले होते हैं। उसके कारण जो ग्रहणी होती है वो किस प्रकार के लक्षण दिखाती है, तो ये सभी बातें जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। वात के कारण, पित्त के कारण और कफ के कारण, इन तीनों के कारण जो होने वाली ग्रहणियां हैं, उन सभी के विशेष तौर पे क्या क्या लक्षण हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो। आज हम चर्चा करेंगे कि कई बार दो दोषों के कारण ग्रहणियां हो जाती हैं। दो दोष में कुछ नहीं है, लक्षण आपको वैसे ही दोनों के मिक्स दिखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करें तो जो वायु के कारण होने वाली ग्रहणी है उसके अंदर क्या होता था, भूख प्यास बहुत ज्यादा लगती थी, वजन व्यक्ति का घटने लग जाता था, दुर्बल हो जाता था, या थोड़ा बहुत जब भोजन करता था तो थोड़ा उसमें आराम मिलता था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वही समस्या, ब्लोटिंग, अफारा, पेट सूजना या गैस की समस्या बहुत ज्यादा होती थी, अपान वायु बहुत निकलती थी, डकार बहुत ज्यादा आती थी, उसका वजन घटने लग जाता था, आंखों की रोशनी कम हो जाती थी, कानों में शब्द सुनाई पड़ते थे। इस तरह के उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। फिर पित्त की बात करें तो उसके अंदर जलन, गर्मी, एसिडिटी की समस्या या खट्टी डकारें आना, दुर्गंध उसके अंदर रहती है। तो ये जो लक्षण होते हैं पित्त के होते हैं। तो अब मान लीजिए किसी को वातज और पित्तज आईबीएस मिक्स होगा तो उसमें कुछ ऐसे ही लक्षण दिखाई देंगे कि भूख बहुत ज्यादा लगेगी या प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, जलन होगी, साथ के साथ जो पेट में गैसेज हो रही थी सिर्फ, उसके साथ साथ एसिडिटी भी होने की संभावना हो सकती है। और कई बार बिल्कुल मोशन लूज हो जाएगा, अतिसार की फॉर्म में हो जाएगा, या कई बार बंद के आएगा तो बहुत डार्क या पीले कलर का दुर्गंध युक्त आएगा, जो कि पित्त का गुण है। उसमें आम भी हो सकता है, यानी कि जो टॉक्सिन्स हो सकते हैं, आम दोष हो सकता है। तो इस तरह से कच्चा मल भी आ सकता है। तो जब आपको ऐसे मिक्स लक्षण दिखेंगे जो वायु और पित्त के कारण होते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये वातज पित्तज ग्रहणी है। फिर बात करें कफ की, तो उसके लक्षण कुछ ऐसे थे कि उसके अंदर भारीपन बहुत हो जाता है, शरीर भारी भारी सा प्रतीत होता है, आलस बहुत ज्यादा आ जाता है, अग्नि मंद होने के कारण भोजन की इच्छा नहीं होती है, या भोजन खाया भी है तो पेट में बस ऐसे पड़ा रहता है। कुछ ब्लोटिंग तो बहुत ज्यादा नहीं करता है, गैसेस नहीं करता है क्योंकि वो वात में होता है, तो बस पेट में पड़ा रहता है बहुत देर तक, या तो पड़े पड़े वमन हो जाएगा, उल्टी बहुत ज्यादा होती है, पानी की उल्टियां हो सकती हैं, पतली उल्टियां हो सकती हैं, भोजन वैसे का वैसा आपको बाहर की ओर निकल जाएगा। इस तरह से हो सकता है। जो मल होता है टूट टूट कर आता है, बहुत रुक रुक कर आता है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकता है, ऐसी समस्या होगी। हृदय बहुत भारी भारी लगेगा, सीना भारी भारी लगेगा, मैथुन में प्रवृत्ति नहीं होगी, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, आलस बहुत ज्यादा हो जाएगा, किसी काम में इच्छा नहीं होगी, कर्म करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसी सभी समस्या जो होती है कफ के कारण होती है। फिर मान लीजिए आपको कफ और पित्त के कारण ग्रहणी है, कफ और पित्त दोष है, तो दोनों ही लक्षण मिक्स दिखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर जो भोजन है पेट में पड़ा रहेगा, पड़े पड़े एसिडिटी कर सकता है, एसिडिटी करेगा, साथ ही साथ मुख का जो आपका स्वाद होगा खट्टा नहीं बल्कि मीठा होगा। तो इस तरह से मुख के अंदर कफ के गुण दिखेंगे, पेट के अंदर एसिडिटी दिखेगी, कई बार अतिसार कर देगा, बिल्कुल लूज मोशन कर सकता है, पीले वर्ण का दुर्गंध युक्त हो सकता है, या डकार जो होगी बहुत ही दुर्गंध युक्त होगी, खट्टी हो सकती है। इस तरह से उसके अंदर लक्षण दिखेंगे जो कि गर्मी के भी दिखेंगे और कफ के भी दिखेंगे। शरीर में जलन होगी, या कहीं कि भोजन जो खाया हुआ मल मार्ग से जब निकलेगा तो उस समय भी जलन करेगा, दाह उत्पन्न करेगा, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, या दिल में भारीपन हो सकता है। इस तरह के जब मिक्स लक्षण दिखेंगे तो समझ लीजिए कफ और पित्त के कारण ग्रहणी है। या जब वायु और कफ के कारण होगी तो शरीर में गर्मी की बहुत ज्यादा कमी होगी, यानी कहेंगे शरीर बहुत ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि वायु भी ठंडी है, कफ भी ठंडा है। तो ये तो भोजन को आसानी से पचने बिल्कुल ही नहीं देंगे, बहुत ज्यादा पाचन खराब होगा, तो उसमें दुर्गंध उतनी नहीं हो सकती शरीर के अंदर पसीना वगैरह में, क्योंकि पित्त की वहां कमी है। उसके अंदर आम बहुत ज्यादा होगा, श्लेष्म बहुत ज्यादा निकलेगा, मल से चिकनाई बहुत ज्यादा निकलेगी, उल्टियां बहुत होंगी, क्योंकि खाना बिल्कुल भी नहीं पचेगा, क्योंकि पित्त की जितनी ही कमी होगी तो पाचन में उतनी ही दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से जो कफ और वात के कारण होने वाली ग्रहणी है उसमें कुछ ऐसे लक्षण देंगे। शरीर में दर्द बहुत ज्यादा होते हैं, उसके अंदर अंग अंग टूटेगा, आपके पार्श्व शूल होंगे, यानी कि आसपास रिब गेज के आसपास दर्द होगा, आपकी जो ग्रीवा है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर दर्द होगा, पेन होगा, तो ऐसी समस्या होगी। साथ ही साथ मल त्याग करते समय दर्द होगा, भोजन खाने के बाद पेट में गैसेज होगी, साथ ही साथ दर्द होगा, तो उसके अंदर ऐसी समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। गर्मी के लक्षण उसमें बहुत कम दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपको वायु और कफ के कारण होने वाली ग्रहणी हुई है। फिर एक साम ग्रहणी के बारे में वर्णन किया गया, यानी कि जो आम युक्त ग्रहणी होती है, टॉक्सिन्स के कारण, जो भोजन पचा नहीं है अजीर्ण के कारण, अपच के कारण, तो उसमें जो टॉक्सिन्स बने हैं उससे जो ग्रहणी हो गई है, तो उसके बारे में ऐसा बताते हैं
कि उसके अंदर कब्जियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मल बिल्कुल कड़क हो जाता है, शरीर से बाहर ही नहीं आता है, इस तरह की समस्या हो जाती है। या कहें कि मुख बहुत गीला रहता है, पानी से भरा रहता है, उल्टियाँ भी हो सकती हैं, भोजन में अरुचि हो जाती है, उदर में शूल होता है, यानी कि जो नीचे का हिस्सा है पेट का, जिधर हमारी नाभि से नीचे का जो हिस्सा है उधर दर्द होने लगता है, शूल हो जाता है, जलन होती है उदर के अंदर, यानी कि उस हिस्से पे जहाँ शूल हो रहा है दर्द, वहाँ जलन भी हो सकती है आंतों के आसपास, और पेट इत्यादि बिल्कुल भारी भारी महसूस होता है। तो इस तरह की जब समस्या आपको लगे तो वह साम ग्रहणी, आम युक्त ग्रहणी होती है, जो हमारे आम दोष के कारण हुई है। तो उसके अंदर वमन इत्यादि करा करके उसका पाचन कराया जाता है। फिर वमन के बाद भी नहीं होता है तो लंघन वगैरह उपवास कराया जाता है, कुछ दीपन औषधियाँ दी जाती हैं जिससे उसका पाचन हो जाता है। तो ये तो इसकी सारी कैटेगरीज हमने जान ली कि इस तरह से हम पहचान सकते हैं, हमें आसानी होगी ग्रहणी को पहचानने में जब इसको हम कैटेगराइज कर लेंगे और एक एक दोषों को हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व कर लेने के बाद हम ये निश्चय कर लेंगे कि कौन कौन से दोष कुपित हुए हैं, समस्या कहाँ पर है, क्या हुई है। फिर उसके बाद इलाज की बारी आती है, समाधान की बारी आती है। तो समाधान का वीडियो हम आगे से शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें समाधान मिलने वाला है। फिर हम इलाज शुरू करेंगे, अर्थात कि सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, अभी बीमारी कौन सी स्थिति पे है। कई बार बहुत पुरानी हो जाती है, कई बार अभी नई रहती है, शुरुआत हुई होती है, तो उनके लिए थोड़ा अलग प्रोसीजर रहेगा। उनकी बहुत पुरानी होगी, उनको डॉक्टर या वैद्य इत्यादि की सलाह अवश्य लेनी पड़ेगी, औषधि इत्यादि उनसे अवश्य लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो बीमारी की स्टेज होती है वो अलग अलग होती है। जिनको अभी अभी संग्रहणीय IBS शुरू हुआ है तो उसके लिए थोड़ा प्रोसीजर अलग रहेगा। जिनको बहुत लंबे काल से है, 2, 4, 5 साल 10 साल से, तो उनके लिए थोड़ा अलग रहेगा। तो इस तरह से बीमारी का इलाज किया जाता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे आगे की वीडियोज में। तो आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।